हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। झारखंड करंट अफेयर्स में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था सेंसस सेंसस 2011। और इसमें झारखंड के डेटा को हम लोगों ने समझा और कुछ हद तक हम लोगों ने इसे भारत के डेटा के साथ कंपेयर करते हुए पढ़ा। ओके, लास्ट जो लेक्चर था जनगणना का, तो हालांकि मैंने सोचा था कि इसमें ही कंप्लीट कर दूंगा सारे जो कंसेप्ट्स हैं, लेकिन टाइमिंग जो है वो ज़्यादा हो गया था। इस कारण से कुछ पार्ट्स रह गए और वो जो पार्ट थे एक्चुअली ये रिवीजन का ही पार्ट था। ओके, कंप्लीट कंसेप्ट्स बताने के बाद मैं क्या करने वाला था कि जितनी भी जिले हैं झारखंड में, तो उन जिलों को जनगणना 2011 के संबंध में किस तरह से पढ़ना है, कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, बस वही रह गया था। मतलब कहने का ये एक रिवीजन था। तो ये जो लेक्चर है, यदि आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो ये आपको जो है उतना समझ में नहीं आएगा। ओके, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पहले उसे देख लीजिए, उसके बाद इसे देखिए। और जब ये दोनों लेक्चर आप देख लेंगे, फिर कल जो है इस पर बेस्ड एमसीक्यूज देखे जाएंगे। ओके, तो जो भी क्वेश्चन होंगे जब आप उसे सॉल्व कर लेंगे ना, ये तीन जो लेक्चर है, जिन लोगों ने ये तीन लेक्चर कर लिया, तो सेंसस से किसी भी तरह का क्वेश्चन आए झारखंड संबंधित, आपसे वो क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। सारे क्वेश्चन के आंसर आप कर देंगे। ओके, जैसे सीजीएल के लिए जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि पेपर 3 में जितने भी सेक्शंस हैं, उन सेक्शंस में झारखंड के लिए हर तरह का लेक्चर जो है अपलोड किया जा रहा है, कंसेप्चुअल प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। बाकी के जो सेक्शंस हैं उस पर बेस्ड एमसीक्यूज, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है उसके कंसेप्ट बताए जाएंगे, जैसे कंप्यूटर हो गया। ओके, लेकिन एमसीक्यूज जो है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ये सारे सब्जेक्ट्स, सारे सेक्शंस के अपलोड किए जाएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाला है जो भी यहाँ पर अपलोड किए जा रहे हैं। आप जुड़े रहिए। ओके, और जो मैं बता रहा हूँ, जिस सीक्वेंस को मैं लेके चल रहा हूँ, उसको आप फॉलो कीजिए। ठीक है, कुछ पॉइंट्स रह गए थे कल के क्लास में, 2-3 पॉइंट्स, उसको मैं बता देता हूँ। फिर हम लोग रिवीजन पे आएंगे और देखेंगे कि किस तरह से प्रमंडल वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज इन डेटास को पढ़ना है। ओके, 1-2 पॉइंट रह गए थे। जैसे कि मैंने कहा था कि झारखंड की जो जनसंख्या है, 1 मिनट 2 मिनट में, चलिए। झारखंड की जो जनसंख्या है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, ये कितना है? ये है 3,29,88,134। इसको मैंने कैटेगरी में बांट कर बताया था, मतलब कि मेल में कितने हैं, फीमेल कितने हैं। ओके, फिर मैंने आपको बताया एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र, इन दोनों में इसका क्या संख्या है। मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र जो है, परसेंटेज में देखा जाए तो 75.95% और शहरी क्षेत्र जो है 24.05%। मतलब अप्रोक्स हम ये मानकर चल सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र जो है ये 76% है और शहरी क्षेत्र जो है ये 24% है। ओके, यहीं पर एक चीज मुझे बताना था। 3,29,88,134 में अगर हम लोग बात करें कि सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या कहां पर है, ओके, शहरी जनसंख्या कहां पर है, तो सबसे पहला नंबर आता है किसका? धनबाद का। सबसे पहला नंबर आता है धनबाद का, उसके बाद आता है ईस्ट सिंहभूम का, और उसके बाद आता है बोकारो का। ओके, उसके बाद आता है बोकारो का। और सबसे कम ये हो गया ज्यादा, ये हो गया ज्यादा। और सबसे कम की बात की जाए तो सबसे कम है गोड्डा। ओके, उसके बाद गढ़वा का नंबर आता है और उसके बाद चतरा का नंबर आता है। ओके, ये हो गया। तो ये पॉइंट रह गया था। अब यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए, मैं अब जो बताने वाला हूं, कुछ पॉइंट्स रह जाते हैं, किसी ना किसी तरह से बच ही जाते हैं, कितना ही पढ़ाया जाए। ओके, तो उन्हीं क्वेश्चनों की भरपाई करने के लिए ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये लगाया जाता है। इसमें क्या होता है कि बचा खुचा जितने हैं सब आ जाते हैं सामने।
ओके, तो इसीलिए छोड़ना नहीं है, सीक्वेंस को फॉलो करना है। जो पॉइंट्स यहाँ रह गए हैं वो अभी मैं बता दूंगा, और जो अभी नहीं बता पाऊंगा डेफिनेटली उसको कल बता दिया गया था। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन लेते हुए चलना है। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैप का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले एक छोटा सा मैं आपको बेसिक बता दूं, हालांकि ये बच्चों वाली चीज है लेकिन फिर भी चूंकि पढ़ाई का हिस्सा है। झारखंड जो है 5 प्रमंडल है। ओके, 5 प्रमंडल है। कौन कौन से प्रमंडल हैं? पलामू, पलामू प्रमंडल है। उसके बाद दक्षिणी छोटा नागपुर है, दक्षिणी छोटा नागपुर, ठीक है, दक्षिणी छोटा नागपुर। यहाँ पर है कोल्हान प्रमंडल, कोल्हान प्रमंडल। यहाँ पर है उत्तरी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर, और यहाँ पर है संथाल परगना। इसमें जो है पलामू में 3 डिस्ट्रिक्ट हैं। ओके, गढ़वा, पलामू और लातेहार। दक्षिणी छोटा नागपुर में रांची, खूंटी, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, ये 5 जिले हैं। कोल्हान में ईस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और वेस्ट सिंहभूम, ये 3 जिले हैं। उत्तरी छोटा नागपुर में, उत्तरी छोटा नागपुर यहाँ बता दे रहा हूँ। ओके, देखिए चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, उसके बाद रामगढ़, बोकारो, धनबाद, 4, 3, 7। और संथाल परगना में देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़, जामताड़ा, ये 6 हो गए हैं। ओके, तो ये 5 प्रमंडल हैं, और 5 प्रमंडल में किस तरह से 24 जिलों का डिवीजन है वो आप देख सकते हैं। अब इन्हीं जिलों को हम लोग एक एक करके देखेंगे कौन कौन से जिले सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। ओके, क्वेश्चन आपका कहीं भी छूटने वाला नहीं अगर आएगा तो, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन इससे आता है। देखिए सबसे पहले यहां पर आप देख रहे हैं ये पलामू, पलामू प्रमंडल जो है इसमें गढ़वा, पलामू, लातेहार है। ओके, गढ़वा, पलामू, लातेहार। तो ये जो गढ़वा है, गढ़वा ये किस रैंक में आता है? अभी मैंने बताया आपको कि जो नगरीय जनसंख्या है, नगरीय जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या, इसमें सबसे ज्यादा जो है, सबसे ज्यादा धनबाद है। उसके बाद नंबर आता है ईस्ट सिंहभूम का, और उसके बाद आता है बोकारो का। लेकिन सबसे कम की बात की जाए तो नंबर आता है गोड्डा का सबसे पहले, और उसके बाद आता है गढ़वा का, और उसके बाद आता है चतरा का। तो गढ़वा जो है सेकंड लोवेस्ट, आप कह सकते हैं नगरीय जनसंख्या के केस में गढ़वा जो है ये सेकंड लोवेस्ट के नंबर में आता है। ओके, गढ़वा। यहाँ पर आप देख रहे हैं पलामू, तो पलामू में क्या है? पलामू, तो पलामू जो है, पलामू मैंने आपको बताया था शेड्यूल कास्ट की जो जनसंख्या है, अगर फिगर की बात की जाए, जो पलामू शेड्यूल कास्ट की जो जनसंख्या है, अगर फिगर की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो है, सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट जो रहते हैं वो कहाँ रहते हैं? पलामू में रहते हैं। सबसे ज्यादा कहाँ रहते हैं? पलामू में। फिगर की बात हो रही है, परसेंटेज की नहीं। और सबसे कम ये हो गया ज्यादा, और सबसे कम कहाँ रहते हैं? सबसे कम रहते हैं लोहरदगा में, सबसे कम लोहरदगा में। ओके, ये फिगर की बात हो गई। लेकिन वहीं अगर परसेंटेज में देखा जाए तो परसेंटेज में सबसे ज्यादा कहां पर है? चतरा। और सबसे कम कहां पर हो जाएगा? पाकुड़, पाकुड़ जिसका साक्षरता दर भी कम है। ओके, तो ये हो गया पलामू। पलामू को कैसे याद रखना है? पलामू में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। ओके, कितना है? 5 लाख, 5.36 लाख, लगभग 5.25 लाख है। ओके, तो ये हो गया पलामू। लातेहार उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लातेहार जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब अगला देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट में इसको कंप्लीट किया जाए, ठीक है, कोल्हान प्रमंडल। तो कोल्हान प्रमंडल में आता है सबसे पहले ईस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम। अब इसमें देखिए कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ईस्ट सिंहभूम में क्या है कि सबसे पहले तो आपको याद रखना है वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर। जनसंख्या वृद्धि दर में मैंने आपको बताया था कि झारखंड की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो कितना है? यह है 22.42%। सबसे ज्यादा किसका है? सबसे ज्यादा है कोडरमा का, सबसे ज्यादा है कोडरमा का।
और उसके बाद अगर सबसे कम देखा जाए तो ये है धनबाद का, ये है धनबाद का, ये पहले नंबर पे है, सबसे कम के केस में ये पहले नंबर पे है। उसके बाद आता है ईस्ट सिंहभूम और उसके बाद आता है बोकारो, उसके बाद आता है बोकारो। मतलब ईस्ट सिंहभूम जो है जनसंख्या दर के केस में ये सेकंड लोवेस्ट है, ये सेकंड लोवेस्ट है। ओके, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। दूसरा है कि मैंने आपको बताया नगरीय जनसंख्या, मैंने आपको बताया नगरीय जनसंख्या। तो नगरीय जनसंख्या में क्या है कि सबसे ज्यादा धनबाद में है, उसके बाद ईस्ट सिंहभूम में है और उसके बाद बोकारो में है। ठीक है, तो ईस्ट सिंहभूम भी इस केस में भी जो है सेकंड पोजीशन में आता है नगरीय जनसंख्या के केस में। तो 2 पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट क्या हुआ कि सेकंड लोवेस्ट है जनसंख्या वृद्धि दर के केस में और सेकंड हाईएस्ट है नगरीय जनसंख्या के केस में, ये हो गया ईस्ट सिंहभूम। ओके, अगला देखते हैं। उसके बाद है सरायकेला खरसावां। तो सरायकेला खरसावां में क्या याद रखना है, देखिए अल्पसंख्यक के लिए मैंने आपको बताया था, अल्पसंख्यक के लिए मैंने आपको बताया था कि झारखंड में जो अल्पसंख्यक हैं ये टोटल कितने हैं, ये हैं 19.12%। ये झारखंड की बात हो गई। सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा कहां पर है, सिमडेगा में। सबसे ज्यादा कहां पर है, सिमडेगा में। और सबसे कम जो है कहां पर है, यह है सरायकेला खरसावां में, सरायकेला खरसावां में। ओके, तो ये हो गया। तो सरायकेला खरसावां को कैसे याद रखना है, सरायकेला खरसावां को ये नंबर 1 पोजीशन में है लोवेस्ट के केस में, फर्स्ट लोवेस्ट इन केस ऑफ माइनॉरिटी पॉपुलेशन। ओके, तो ये हो गया सरायकेला खरसावां। उसके बाद पश्चिमी सिंहभूम है। तो पश्चिमी सिंहभूम में कहा गया, ये पश्चिमी सिंहभूम हो गया। तो पश्चिमी सिंहभूम में देखिए 2 चीज याद रखना है, एक तो हो गया सेक्स रेशियो। झारखंड का कितना सेक्स रेशियो, झारखंड का सेक्स रेशियो है 948, 948 हो गया। ओके, सबसे ज्यादा कहां पर है, सबसे ज्यादा है पश्चिमी सिंहभूम में। कितना है, ये है 1005। ओके, तो ये जो है ये 1 नंबर पोजीशन पे है, किस केस में, सेक्स रेशियो में। कितना है, 1005 है। अच्छा, सबसे कम कहां है पर, सबसे कम सेक्स रेशियो कहां है, सबसे कम है धनबाद में। सबसे कम जो है ये धनबाद में है, धनबाद का 909 है। ओके, ये हो गया वेस्ट सिंहभूम, ये पॉइंट याद रखना है। ये हो गया कोल्हान प्रमंडल। अब हम लोग आते हैं दक्षिणी छोटा नागपुर में। दक्षिणी छोटा नागपुर में रांची, खूंटी, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा है। स्टार्ट करते हैं रांची से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रांची जो है, रांची जो है इसमें बहुत सारे पॉइंट्स बनते हैं। देखिए, अगर लिटरेसी रेट की बात की जाए, लिटरेसी रेट की बात की जाए, साक्षरता दर, साक्षरता दर, साक्षरता दर, ठीक है। तो झारखंड की जो साक्षरता दर है वो कितनी है, यह 66.41%। ये झारखंड की बात हो गई। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा चाहे ओवरऑल देखा जाए, मतलब कि मेल प्लस फीमेल, या फिर मेल देखा जाए या फिर फीमेल देखा जाए, सभी केस में जो है रांची का जो लिटरेसी रेट है वो ज्यादा है सभी केस में। ओके, जैसे कि अगर मेल लिटरेसी रेट की बात की जाए तो ये कितना आ जाता है, ये आ जाता है 84.26%। फीमेल लिटरेसी रेट की बात की जाए तो 67.44% आता है। ओवरऑल की बात की जाए तो ये आ जाता है 76.06%। ये तो हो गया लिटरेसी रेट। इसके अलावा रांची में जो है, रांची की बात हो रही है, ठीक है, रांची की बात हो रही है। सबसे ज्यादा सर्वाधिक जनसंख्या भी यहीं पर है, सर्वाधिक जनसंख्या भी यहीं पर है और सर्वाधिक एसटी की भी जनसंख्या यहीं पर है। फिगर की बात हो रही है, परसेंटेज के नहीं। परसेंटेज में सबसे ज्यादा एसटी खूंटी हो जाता है। ओके, तो एसटी की जनसंख्या और ओवरऑल जनसंख्या रांची का सबसे ज्यादा है। ओके, तो ये हो गया रांची। अगला देखते हैं हम लोग, रांची के बाद खूंटी। तो खूंटी में क्या है, खूंटी में देखिए, खूंटी में
यहाँ पर एक चीज याद रखना है कि एसटी का जो परसेंटेज है, एसटी का परसेंटेज कहाँ पर ज्यादा है, खूंटी में है, पहला पॉइंट। ठीक है, और फिगर में सबसे ज्यादा किसका है, रांची का है। कितना है, 73.25% है यहाँ पर, पूरे पॉपुलेशन का 73.25% जो है एसटी है। एक ही हो गया। अगर ओबीसी की बात की जाए, ओबीसी की, देखिए झारखंड में टोटल जो ओबीसी हैं वो 40.42% है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। ओके, ये झारखंड का हो गया। सर्वाधिक जो है, सर्वाधिक ये कहां पर है, ये है गिरिडीह में, ये है गिरिडीह में। और सबसे कम कहां पर है, सबसे कम है खूंटी में, सबसे कम है खूंटी में। मतलब कि यहां पर एक चीज हो गया कि एसटी का परसेंटेज ज्यादा है, फिर एक हो गया कि ओबीसी यहां पर कम है। ये 2 पॉइंट हो गए। ठीक है, अब यहां पर आता है सेक्स रेशियो के केस में। तो सेक्स रेशियो जो है, सेक्स रेशियो झारखंड का कितना है, झारखंड का है 948। ठीक है, झारखंड का 948 है। पहले पोजीशन में है वेस्ट सिंहभूम, दूसरे पोजीशन में है सिमडेगा, सिमडेगा, और तीसरे नंबर पे आता है खूंटी का, तीसरे नंबर पे आता है खूंटी का। एक एसटी हो गया, एक ओबीसी हो गया, तीसरा हो गया सेक्स रेशियो, थर्ड, थर्ड हाईएस्ट हो गया। ओके, थर्ड हाईएस्ट हो गया, ये याद रखना है। एक और पॉइंट बनता है, एक और पॉइंट क्या बनता है कि जनसंख्या के केस में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर है, रांची में है। सबसे कम जनसंख्या कहां पर है, सबसे कम है लोहरदग्गा में, सबसे कम लोहरदग्गा में है। और उसके बाद लोहरदग्गा के बाद आता है खूंटी, लोहरदग्गा के बाद आता है खूंटी सबसे कम। तो एक यहां पर बन गया कि सेकेंड नंबर पे है लोवेस्ट पॉपुलेशन में, लोवेस्ट पॉपुलेशन में। ओके, लोवेस्ट पॉपुलेशन में। तो ये हो गया। थर्ड पे आता है सिमडेगा। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट बन गए खूंटी से। रांची के भी 4-5 पॉइंट बन गए थे। रांची का क्या बन गया था, यहाँ पर एसटी का पॉपुलेशन ज्यादा है, ओवरऑल पॉपुलेशन ज्यादा है, मेल फीमेल ओवरऑल या फिर इंडिविजुअल मेल फीमेल का लिटरेसी रेट ज्यादा है, ये रांची का था। ओके, अब आते हैं हम लोग लोहरदग्गा में। लोहरदग्गा जो है, लोहरदग्गा, तो इसमें लोहरदग्गा में क्या है कि अभी मैंने बताया जनसंख्या, जनसंख्या जो है सबसे कम कहां पर है, लोहरदग्गा में है, सबसे कम कहां पर है, लोहरदग्गा में है। और उसके बाद आता है नंबर खूंटी का, उसके बाद आता है नंबर खूंटी का, फिर उसके बाद आता है सिमडेगा का। ठीक है, तो लोहरदग्गा उसके बाद सिमडेगा, ये थर्ड लोवेस्ट है जनसंख्या के केस में। ओके, तो लोहरदग्गा का बस यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद आता है गुमला, उसके बाद गुमला आता है। गुमला में क्या है, गुमला में बस ये याद रखना है कि जनसंख्या घनत्व जो है, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व कितना है झारखंड का जनसंख्या घनत्व, झारखंड का जनसंख्या घनत्व जो है ये 414 है, 414 है। ठीक है, सबसे कम किसका है, सबसे कम है धनबाद, सबसे कम जो है सिमडेगा का है। धनबाद तो सबसे ज्यादा है, सबसे कम किसका है, सिमडेगा का है। और उसके बाद ये जो गुमला है ये थर्ड में आता है सबसे कम में, सबसे कम जनसंख्या घनत्व में कौन आता है, थर्ड नंबर पे गुमला आता है। ओके, ये हो गया गुमला का। ओके, उसके बाद आता है सिमडेगा, सिमडेगा, सिमडेगा में एक पॉइंट है कि जनसंख्या घनत्व जो है सबसे कम है यहाँ पर, जनसंख्या घनत्व जो है, जनसंख्या घनत्व जो है सबसे कम है। कहां पर है, सिमडेगा में। कहां पर है, सिमडेगा में। कितना है, 159 है। अच्छा, ज्यादा कहाँ है, ज्यादा है धनबाद में। ज्यादा कहां पर है, ज्यादा धनबाद में है। और इसका कितना है धनबाद का, धनबाद का है 1316। ठीक है, और सिमडेगा कितना है, सिमडेगा का है 159। तो ये जो है नंबर 1 पे आता है लो के केस में, और ये एक में आता है किस केस में, हाईएस्ट के केस में। ओके, तो ये हो गया दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू प्रमंडल, और ये कोल्हान प्रमंडल। 2 प्रमंडल बच जाते हैं, उसको भी हम लोग देखते हैं। देखिए उत्तरी छोटा नागपुर, तो उत्तरी छोटा नागपुर में
सबसे पहले चतरा। तो चतरा में याद करना है आपको कि अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि पलामू में सबसे ज्यादा एससी का पॉपुलेशन है फिगर में, लेकिन परसेंटेज में एससी सबसे ज्यादा कहां पर है? चतरा में है। ओके, ये हो गया पहला पॉइंट। उसके बाद मैंने आपको बताया नगरीय जनसंख्या के बारे में, नगरीय जनसंख्या के बारे में। तो नगरीय जनसंख्या के केस में क्या है कि सबसे ज्यादा धनबाद में आता है, फिर ईस्ट सिंहभूम में आता है, और ईस्ट सिंहभूम के बाद किसका नंबर आता है? ईस्ट सिंहभूम के बाद नंबर आता है बोकारो का। ईस्ट सिंहभूम के बाद नंबर आता है बोकारो का। ये हो गया ज्यादा। कम की बात की जाए तो सबसे कम नगरीय जनसंख्या जो है ये है गोड्डा में, ये है गोड्डा में। उसके बाद आता है गढ़वा, और उसके बाद आता है चतरा। देखिए इस तरह से जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में रैंक आ जाएगा कभी कभी कि सीक्वेंस किसका सही है इस केस में, उस कंडीशन में। इसलिए मैं इतना बता रहा हूँ। ओके, और इतना जो बता रहा हूँ हालांकि मैं इसको पहले ही पढ़ा चुका हूँ कल के लेक्चर में, लेकिन इस तरह से पढ़ने से क्या होगा कि एक तरह से आपने जो पढ़ रखा है वो एक जगह बढ़िया से बैठ जाएगा। ओके, क्लासिफाइड होके। तो इतना करने का मकसद यही है ताकि आपको ये सारे फैक्ट्स याद हो जाएं। ओके, वरना मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाता। तो इतना करने के बाद जब क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा फिर तो छूटने वाला नहीं है कोई पॉइंट। ओके, और ये सब करने का मतलब है कि जीरो से हाई लेवल तक के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं सेंसस में। तो चतरा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चतरा जो है ये थर्ड में आता है। ये थर्ड में आता है किस केस में? नगरीय जनसंख्या के केस में। नगरीय जनसंख्या के केस में ये थर्ड में आता है। ये जो है थर्ड में आता है नगरीय जनसंख्या के केस में। ठीक है, नगरीय जनसंख्या के केस में ये हो गया। हजारीबाग कुछ खास इंपॉर्टेंट इसमें है नहीं। कोडरमा, कोडरमा से बहुत सारे पॉइंट्स बनते हैं। देखिए कोडरमा से क्या क्या बनता है। कोडरमा में सबसे पहले बनता है एक नंबर कि यहाँ पर एसटी का पॉपुलेशन ज्यादा है, पहला चीज। ठीक है, एसटी का पॉपुलेशन ज्यादा है। दूसरा, परसेंटेज एसटी की बात की जाए तो मैंने ज्यादा बोला क्या? सबसे कम है। एसटी का पॉपुलेशन सबसे कम है, एसटी का परसेंटेज सबसे कम परसेंटेज के केस में कहां पर है? कोडरमा में है। ओके, ये हो गया। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, ये रैंक 1 में आता है किस केस में? जनसंख्या वृद्धि दर। ये कोडरमा की बात हो रही है, कोडरमा की। कौन कौन सी बात मैंने बताया? एक हो गया कि एसटी का पॉपुलेशन सबसे कम, एसटी का पॉपुलेशन परसेंटेज के केस में सबसे कम। तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा किसका है? कोडरमा का है। कितना है? 43.42% है। फिगर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप रैंक याद रखिए। ये हो गया कोडरमा का। अब आते हैं हम लोग गिरिडीह में। ओके, गिरिडीह, गिरिडीह, गिरिडीह में भी कुछ पॉइंट्स बनते हैं। जैसे कि मैंने बताया जनसंख्या के बारे में, जनसंख्या कितना है? जनसंख्या झारखंड का 3,29,88,134। तो जनसंख्या सबसे ज्यादा है रांची में। सबसे ज्यादा कहां पर है? रांची में। उसके बाद नंबर आता है धनबाद का, और उसके बाद नंबर आता है गिरिडीह का। तो एक पॉइंट यहां पर बना। एक पॉइंट क्या बना कि ये जो है गिरिडीह, पहला पॉइंट बना कि ये थर्ड नंबर पे आता है हाईएस्ट पॉपुलेशन के केस में। हाईएस्ट पॉपुलेशन के केस में ये हो गया पहला पॉइंट। ओके, दूसरा आता है, दूसरा पॉइंट जनसंख्या वृद्धि दर जो है, कोडरमा आता है पहले नंबर पे, और गिरिडीह जो आता है गिरिडीह जो आता है ये तीसरे नंबर पे आता है। कोडरमा पहले पे आता है, चतरा जो है ये सेकंड में आता है, और गिरिडीह थर्ड पे आता है। तो ये थर्ड में हो गया किस केस में? जनसंख्या वृद्धि दर में, जनसंख्या वृद्धि दर में। ओके, ये दो पॉइंट निकल के आ गया। तीसरा पॉइंट है कि सबसे ज्यादा सर्वाधिक ओबीसी जो है ये कहां पर है? ये है गिरिडीह में। कहां पर है सर्वाधिक ओबीसी? ये है गिरिडीह में। और सबसे कम कहां है ओबीसी? सबसे कम है खूंटी में। खूंटी में सबसे कम, और गिरिडीह में सबसे ज्यादा। ठीक है, ये हो गया गिरिडीह का। ओके, अब हम लोग देखते हैं इसके बाद धनबाद, फिर बोकारो, रामगढ़ देखेंगे। धनबाद,
धनबाद से भी बहुत सारे पॉइंट्स बनते हैं। धनबाद से कौन कौन से पॉइंट्स बनते हैं इसको आप देखिए। पहला केस है जनसंख्या। पहला केस है जनसंख्या। देखिए, एक नंबर पे आता है रांची, उसके बाद आता है धनबाद, उसके बाद आता है गिरिडीह। ये जनसंख्या का रैंकिंग है डिस्ट्रिक्ट का। तो धनबाद जो है ये कितने नंबर पे आता है? 2 नंबर पे आता है जनसंख्या के केस में। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा, जनसंख्या वृद्धि दर। जनसंख्या जनसंख्या वृद्धि दर। ओके, तो सबसे कम जो है, सबसे कम किसका है? धनबाद का है। उसके बाद रैंक आता है ईस्ट सिंहभूम का, और उसके बाद आता है बोकारो का। तो धनबाद का जो है सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर है, कितना है? 12% लगभग। ओके, ये 2 पॉइंट हो गए हैं। ये जो है 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है जनसंख्या घनत्व। तीसरा पॉइंट है जनसंख्या घनत्व। ओके, तो जनसंख्या घनत्व जो है धनबाद का सबसे ज्यादा है। कितना है धनबाद का? सबसे ज्यादा है 1316। ये रैंक 1 में आता है। सबसे कम किसका? सिमडेगा का 159। ये हो गया। चौथा है न्यूनतम सेक्स रेशियो। सबसे ज्यादा वेस्ट सिंहभूम का है, सबसे कम किसका है? धनबाद का है। कितना है धनबाद का? ये है 909। और शिशु के केस में भी, शिशु लिंगानुपात के केस में भी सबसे कम धनबाद का ही है। ओके, कितना है? 916 है। ये हो गया। इसके बाद पांचवा पॉइंट बनता है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट देखिए, सबसे ज्यादा किसका है? रांची का है। सबसे ज्यादा रांची का है। उसके बाद आता है ईस्ट सिंहभूम, और उसके बाद आता है धनबाद। तो धनबाद का रैंक कितना है? 3rd है लिटरेसी रेट के केस में। ये हो गया। और सर्वाधिक नगरीय सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहां पर है? यह है धनबाद में। धनबाद का नंबर आता है, फिर ईस्ट सिंहभूम का नंबर आता है, और फिर बोकारो का नंबर आता है। तो धनबाद ये टॉप में है नगरीय जनसंख्या के केस में। इतने सारे पॉइंट्स धनबाद से संबंधित है। एक बार रिकॉल कर दूं। देखिए, पहला मैंने क्या बताया? कि धनबाद की बात हो रही है। पहला मैंने बताया कि सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेशन, ठीक है, सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेशन। उसके बाद मैंने बताया मिनिमम जनसंख्या वृद्धि दर। जनसंख्या वृद्धि दर किसका? धनबाद का है। 3rd मैंने बताया जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व सबसे कम किसका है? धनबाद का है। ठीक है। उसके बाद मैंने बताया आपको सेक्स रेशियो सबसे कम किसका है? धनबाद का है। सबसे कम धनबाद का है। फिर मैंने बताया कि सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट में इसका रैंक जो है 3rd है। ओके, उसके बाद नगरीय जनसंख्या जो है सबसे ज्यादा किसका है? धनबाद का है, रैंक 1 में है। ये हो गया धनबाद का। धनबाद के बाद आते हैं हम लोग बोकारो में। ओके, बोकारो। तो बोकारो में भी 2-3 पॉइंट्स बनते हैं। बोकारो में क्या है कि बोकारो का जो 3rd ये रैंक है किस केस में? वृद्धि दर कम होने के केस में। मतलब न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर। ये पहला पॉइंट हो गया। कितना रैंक है? 3rd लोवेस्ट है। किस केस में? जनसंख्या वृद्धि दर के केस में। ओके, ये हो गया पहला। सबसे कम किसका है? धनबाद का। सबसे कम जो है धनबाद का, उसके बाद ईस्ट सिंहभूम का है, और उसके बाद नंबर आता है बोकारो का। ओके, ये हो गया। और उसके बाद जो है जनसंख्या घनत्व की बात की जाए, जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो जनसंख्या घनत्व जो है सबसे ज्यादा जो है किसका है? धनबाद का है। सबसे ज्यादा धनबाद का कितना है? 1316 है। उसके बाद नंबर आता है बोकारो का, उसके बाद नंबर आता है बोकारो का, और उसके बाद नंबर आता है रामगढ़ का। मतलब कि देखिए, ये धनबाद 1 पे आता है, बोकारो 2 पे आता है, रामगढ़ 3 पे आता है। किस केस में? जनसंख्या घनत्व ज्यादा होने के केस में। ये तीनों लगातार आप याद रखेंगे। टॉप में धनबाद, फिर बोकारो, और फिर रामगढ़। ओके, अब यहां पर देखिए, धनबाद एक चीज में सबसे लोवेस्ट था। किस केस में?
धनबाद था सेक्स रेशियो के केस में सबसे लोवेस्ट था, ठीक है। उसके जस्ट बाद जो है पहला हो गया धनबाद, उसके जस्ट बाद बोकारो है, ये सेकंड नंबर पे आता है सेक्स रेशियो कम होने के केस में, ओके, ये भी याद रखना है। ओके, सॉरी सॉरी, ये बोकारो जो है धनबाद सेक्स रेशियो के केस में सबसे कम है, ये टॉप में आ गया। और उसके बाद जो है उसके बाद जो है सेक्स रेशियो के केस में ये तीसरे नंबर पे आएगा, बोकारो जो है ये तीसरे नंबर पे आएगा। सेक्स रेशियो के केस में सबसे लोवेस्ट जो है ये थर्ड लोवेस्ट होगा बोकारो। फर्स्ट में हो गया सेक्स रेशियो कम किसका, धनबाद का, ओके। दूसरे नंबर पे आता है कौन, दूसरे नंबर पे आ जाता है बोकारो, ठीक है, सॉरी रामगढ़, बार बार मैं बोल रहा हूँ धनबाद, बार बोकारो रिपीट कर रहा हूँ। बोकारो जो हो गया ये थर्ड हो गया, ठीक है, बोकारो जो हो गया ये थर्ड हो गया सेक्स रेशियो के केस में, ओके। फर्स्ट लोवेस्ट किसका है, फर्स्ट लोवेस्ट है किसका, धनबाद का है, फर्स्ट लोवेस्ट किसका है, धनबाद का है, ओके। और सेकंड लोवेस्ट किसका है, सेकंड लोवेस्ट है रामगढ़ का। एक्चुअली यहाँ सीक्वेंस थोड़ा गड़बड़ाया हुआ है, इसलिए मैं गड़बड़ा रहा था। ये धनबाद फर्स्ट में आ गया, रामगढ़ सेकंड में आएगा और बोकारो थर्ड में आएगा। ये कौन सा केस हुआ, ये हो गया सेक्स रेशियो। लेकिन जनसंख्या घनत्व की बात की जाए, जनसंख्या घनत्व में धनबाद एक में, बोकारो सेकंड में और रामगढ़ थर्ड में आएगा, ओके, क्लियर। चलिए, और उसी तरह से ये नॉर्मल सेक्स रेशियो था, उसी तरह से जो शिशु लिंगानुपात होता है, शिशु लिंगानुपात, तो शिशु लिंगानुपात में क्या है कि धनबाद जो है सबसे कम है और उसके बाद बोकारो का नंबर आता है, इसमें सेकंड है, इसमें जो है सेकंड है, और इसमें फिर रामगढ़ जो है थर्ड आ जाता है। तो तीनों देखिए सटा हुआ है, कंफ्यूज नहीं करना, इसको आप फिर से देख लीजिएगा अगर कंफ्यूजन होगा तो, ओके। धनबाद, बोकारो, रामगढ़, ये तीनों जो फैक्ट्स बताए मैंने, कौन कौन सा, सेक्स रेशियो नॉर्मल, सेक्स रेशियो शिशु के केस में, और जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व में क्या है कि धनबाद, बोकारो, रामगढ़ ये सीरियल वाइज है। फिर नॉर्मल सेक्स रेशियो के केस में धनबाद एक में है, ये कम की बात हो रही है, ठीक है, ये कम की बात हो रही है। जनसंख्या घनत्व ज्यादा की बात थी, धनबाद, बोकारो, रामगढ़। कम की बात की जाए सेक्स रेशियो की तो धनबाद सबसे कम, उसके बाद रामगढ़, फिर बोकारो। लेकिन शिशु लिंगानुपात कम होने की बात कही जाए तो धनबाद फर्स्ट में, सेकेंड फर्स्ट लोवेस्ट, और बोकारो सेकंड लोवेस्ट, और रामगढ़ थर्ड लोवेस्ट, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मतलब अगला पॉइंट देखते हैं रामगढ़ का। तो रामगढ़ वही सब जो मैंने कहा वही सब है, जैसे कि थर्ड जनसंख्या घनत्व हो गया, जनसंख्या घनत्व हो गया रामगढ़, ओके, रामगढ़। फिर सेकंड लोवेस्ट, सेकंड लोवेस्ट सेक्स रेशियो, फर्स्ट किसका है, फर्स्ट है धनबाद का, सेकंड रामगढ़ का, थर्ड किसका हो जाएगा, बोकारो का। जनसंख्या घनत्व फर्स्ट किसका लोवेस्ट है, यह है धनबाद का, सेकंड किसका है, बोकारो का, और थर्ड किसका है, रामगढ़ का, ओके। शिशु लिंगानुपात की बात की जाए तो शिशु लिंगानुपात में क्या है, ये सेकंड है। शिशु लिंगानुपात में फर्स्ट कम है धनबाद का लोवेस्ट, सेकंड में है बोकारो, और थर्ड में है रामगढ़, थर्ड में है रामगढ़, ओके। ये हो गया रामगढ़ का, ये हो गया उत्तरी छोटा नागपुर कंप्लीट आपका। और इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे अब संथाल परगना, ठीक है। देखिए संथाल परगना, तो संथाल परगना में ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट नहीं है, जैसे देवघर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं बनता है। पाकुड़ का बनता है पाकुड़ का बनता है, गोड्डा का इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, ये दोनों का जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। देखिए पाकुड़ की बात की जाए, पाकुड़ की बात की जाए तो पाकुड़ में लिटरेसी रेट के केस में, लिटरेसी रेट के केस में नॉर्मल, या फिर मेल के केस में, या फिर फीमेल के केस में, इन तीनों केस में सबसे कम पाकुड़ का ही लिटरेसी रेट है, ओके, पाकुड़ का ही लिटरेसी रेट है, याद रहेगा, ठीक है। पाकुड़ हो गया न्यूनतम साक्षरता दर, न्यूनतम साक्षरता दर किसका हो गया, पाकुड़ का हो गया पहले नंबर पे, पहले नंबर पे, ये हो गया पहले नंबर पे। यहाँ पर सेकंड लोवेस्ट जो है ये आ जाता है साहेबगंज, ये आ जाता है साहेबगंज लिटरेसी रेट के केस में सेकंड लोवेस्ट, और थर्ड लोवेस्ट जो है ये आता है गोड्डा। तो तीनों जो है संथाल परगना के जिले जो हैं, पहला पाकुड़, उसके बाद आता है साहेबगंज,
और फिर आता है गोड्डा, सबसे लोवेस्ट लिटरेसी रेट के केस में, सबसे लोवेस्ट पाकुड़, उससे ज़्यादा साहेबगंज, उससे ज़्यादा गोड्डा हो गया। ओके, और पाकुड़ में एक चीज़ और है कि यहाँ पर लोवेस्ट शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है परसेंटेज के केस में। ठीक है, परसेंटेज के केस में सबसे ज़्यादा चतरा में है, फिगर के केस में सबसे ज़्यादा पलामू में है, सबसे कम लोहरदगा में है, परसेंटेज के केस में सबसे कम कहाँ पर है, पाकुड़ में है। ओके, ये हो गया। और इसमें क्या है कि जो सेक्स रेशियो है शिशु का, वो सेकेंड हाईएस्ट किसका है, पाकुड़ का है। ओके, पाकुड़ का सेकेंड हाईएस्ट सेक्स रेशियो है। इसमें नहीं, ये नहीं होगा, बस यही 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि जो एससी का पॉपुलेशन है परसेंटेज के केस में, वो सबसे कम कहाँ है, पाकुड़ में। लिटरेसी रेट सबसे कम कहाँ है, पाकुड़ में। ओके, और लिटरेसी रेट में सेकंड में साहिबगंज आता है, थर्ड में गोड्डा आता है। ओके, अब आते हैं हम लोग गोड्डा का। साहिबगंज आपने देख लिया, साहिबगंज ये सेकंड नंबर पे आता है लिटरेसी रेट के केस में, लोवेस्ट में। अब आता है गोड्डा। गोड्डा में क्या है, गोड्डा में आपको बस 2 पॉइंट याद रखना है कि नगरीय जनसंख्या जो है, नगरीय जनसंख्या जो है सबसे कम गोड्डा का है, सबसे कम गोड्डा का है। ये कम की बात हो रही है। ओके, सबसे कम गोड्डा का हो गया। और गोड्डा के बाद फिर आता है गढ़वा, गोड्डा के बाद आता है गढ़वा, और फिर आता है चतरा। ठीक है, ये हो गया। और मैंने अभी लिटरेसी रेट बताया था, तो मैंने क्या बताया, सबसे कम पाकुड़, उसके बाद साहेबगंज, उसके बाद गोड्डा। तो गोड्डा थर्ड रैंक आता है सेकेंड लोवेस्ट लिटरेसी रेट के केस में। ओके, तो ये था डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रमंडल। कितना समय हो गया, 36 मिनट। एक बार लास्ट का छोटा सा मैं ओवरव्यू आपको देता हूं, ठीक है, इसको आप देखिए। बस खत्म हो गया, एक बार बस रिकॉल मैं कर दे रहा हूं कि आपने क्या क्या पढ़ा है। देखिए, 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग झारखंड की जो जनसंख्या है 3,29,88,134 है। ठीक है, इसमें ये जो है 2.72% है इंडिया के पॉपुलेशन का, और रैंक देखा जाए तो 14th आता है। ओके, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर जो है किसका, कोडरमा का। और झारखंड का तो वैसे 22.42% है, सबसे ज़्यादा किसका है, कोडरमा का, सबसे कम किसका, धनबाद का। फिर अगर जनसंख्या घनत्व की बात की जाए, जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो झारखंड का 414 है, धनबाद का सबसे ज़्यादा, सिमडेगा का सबसे कम। ठीक है, सेक्स रेशियो की बात की जाए तो कितना है, 948 है, 948 है, सबसे ज़्यादा है वेस्ट सिंहभूम का, सबसे कम है धनबाद का। ओके, उसी तरह से शिशु लिंगानुपात भी 948 है। फिर आता है साक्षरता दर, लिटरेसी रेट, ये कितना है, 66.41%, सबसे ज़्यादा रांची, सबसे कम पाकुड़। ओके, तो ये था झारखंड का सेंसस। इसके जितने कंसेप्ट्स थे वो सभी कंप्लीट हो गए हैं। और अगले लेक्चर में हम लोग इसी पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ओके, बस आपने ये लेक्चर देख लिया, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिया, उसमें भी रिपीटेशन होगा और ये सारे फैक्ट्स आपको याद हो जाएंगे। नोट्स यदि आप बना रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं बना रहे कोई बात नहीं, पीडीएफ आपको सेंड कर दिया जाएगा, यही जो क्लास है इसका पीडीएफ। ठीक है, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।